बच्चों को साइकिल मिली, इससे लोगों के चेहरे आज पंजीकृत निर्माण मजदूरों को लगभग 3,49,00,000 से ज़्यादा की धनराशि का हित लाभ योजनाओं का वितरण किया गया। क्योंकि जो हमारी सरकार का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प में जहां हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी के घर पहुंच रहे हैं, सभी को योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं, वहीं पर समाज का अंतिम व्यक्ति जो श्रमिक के रूप में इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है, वो वंचित न रह जाए। इसलिए उसको भी विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, उसके चेहरे पर भी खुशियां लाने के लिए, उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए और भोजन से लेकर के आवास तक की सारी व्यवस्थाओं को हम उसको योजनाओं के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और उसी में आज लगभग 5,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। और जिसमें से क्योंकि बढ़े बेटियां हमारी सरकार की प्राथमिकता है, श्रमिक की बेटियां भी उस दौर में कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए श्रमिक के बेटियों और बेटों को भी हम पढ़ाई के लिए जहां विभिन्न मौकों पर प्रोत्साहित करते हैं, वहीं पर संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत उन्हें साइकिल देकर के उनके मनोबल को और बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जो हमारे पनीर मजदूर के बेटे और बेटी हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा पास कर रहे हैं, उनको हम साइकिल की सुविधा देते हैं। और यहाँ पर आज लगभग 1,500 पढ़ने वाली बेटियों और बेटों को साइकिल की सुविधा प्रदान की गई। मंत्री, 2022 चुनाव आ गया है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर कह रहा 4.5 साल पूरे कर लिए, पर किसी तरीके के कार्य नहीं, पुराने कार्यों का ही सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, वो इतने लायक होते तो सारे काम को अपनी सरकार के रहते पूरा कर लेते। अगर पूरा नहीं कर पाए तो निकम्मापन पूर्ववर्ती सरकार का है, हमारा नहीं। और उन्हें तो मुझे बधाई देनी चाहिए, हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम योगी सरकार कर रही है। जो काम उधर छोड़ चले गए थे उसे पूरा योगी सरकार कर रही है, और नया काम भी तमाम कर रही है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उनके केवल कागज की योजना थी, जमीन पर 1 इंच भी कहीं सड़क नहीं बनी थी, 1 फावड़ा मिट्टी नहीं रखा गया था। आज वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनके तैयार हो गया। पर आज गंगा एक्सप्रेस वे ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना नहीं थी, आज वो बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना नहीं थी, ये हमारी सरकार की योजना है और वो बन भी रहा है। मेट्रो इस तरीके से थी, वो कह रहे हैं मेट्रो योजना इन्होंने किया है, तो लगातार आज भी मेट्रो योजना केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की सहभागिता होती है और ये सतत प्रक्रिया होती है। जो भी सरकार में रहता है वो उस उत्तरदायित्व को निभाता है। अखिलेश यादव एक हमारे तमाम ऐसे विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि विपक्षियों को उससे पराजित किया जाएगा। ऐसा है, समाजवाद की खुशबू है उसमें, उनका ऐसा कहना है। मुंगरी लाल के हसीन सपने होते ही हैं ऐसे, वो सपना देखें, सपने देख करके मस्त रहें, सपने में सरकार बनाएं, लेकिन जमीन पर सरकार जनता बनाती है। मायावती जी ने भी कह दिया है कि सरकार उनकी बनने वाली है, सारे लोग उनके साथ में। मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हसीन होते ही है, तो सपना देखने का सबको अधिकार है, सभी सपना सरकार बनने का देख लें, लेकिन प्रैक्टिकल में मायावती जी तो लड़ाई में कहीं है नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, रही बात आज जन जन तक हमारी योजना बोल रही है, हमारे विकास काम बोल रहे हैं, और ये नेता अभी तक 4.5 साल तक लापता थे। चुनाव की आहट पाते ही यह बरसाती मेढक की तरह सब टर टर बोलना शुरू कर दिए हैं। जनता इसका सब संज्ञान लेती है। किसी के कह देने से
उसकी बात सच नहीं होती है। निर्णय तो अंतिम फैसला सुनाती है जनता। मंत्री जी, विकास की बात हो रही है। शहर क्षेत्र के स्कूलों में टीचर नहीं रसोइये पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन ले लिया उनकी दोबारा ये स्थिति नहीं हो पाई कि दोबारा सिलेंडर भरवा पाए। सिलेंडर रखा है, लोग चूल्हा जला रहे हैं। आमदनी बढ़ाने की बात थी, खर्चे दोगुने हो चुके हैं। डीजल के लिए महंगाई है, पेट्रोल के लिए महंगाई है, किल्लत इतनी ज्यादा है। खाद के लोग भोजन पानी छोड़ के खाद के लिए अभी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए, शहर मुख्यालय की कोई भी सड़क चलने लायक नहीं बची है। बरसात में एक रुपए की बिकने वाली बरसात माचिस 2 में रुपए हर की हो शहर गई। की सड़कें आम आदमी की खस्ता सीधे हालत असर हो पड़ जाती रहा है और हर शहरों में नगरपालिका होती है, नगर निकाय होता है। नगर निकाय उसको बरसात के बाद ठीक कराती है और ये कोई नई बात नहीं है। हर भारी बरसात के बाद सड़कें शहर की खराब होती है। महंगाई पे बता दीजिए। हर बरसात के महंगाई क्यों बाद इतनी वो बढ़ रही सड़कें है? बनती भी हैं। मंत्री जी, महंगाई बढ़ रही। महंगाई पर अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल के भी दाम घटाए, पेट्रोल के भी दाम घटाए और ये घटाने की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार वो अभी और घटाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं समय समय पर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से यह जनता की चाहत के मुताबिक उन्होंने घटाया है, आगे और भी घटाने की। मंत्री जी, 2022 में कई विधायकों की टिकट कटने की बात आ रही है, जिससे बीजेपी के कई विधायकों की टिकट कटने की बात उसमें चल ये रही है। कौन सी नई बात है भाई? जिस विधायक के क्षेत्रीय जनता में लोगों में नकारात्मकता होगी, जनता की आवाज पर उसका टिकट काटा जा सकता है। पर सपा में सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे बसपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सपा के तमाम लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो इसलिए अब किसी एक के चले जाने से पूरी पार्टी नहीं चली जाती है। अब हम कह रहे हैं कि सपा के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, सपा के विधायक अगर सपा में सब जा रहे हैं तो सपा के विधायक हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? तो खैर, आपके पार्टी के विधायक ये बात क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भी विकास कार्य नहीं होगा? हम ये कह रहे हैं कि आज जो विकास है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस सबके सामने दिखाई पड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दिखाई पड़ रहा है। अभी हवाई एयरपोर्ट कुशीनगर का उद्घाटन हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। अभी आपका दूसरा एयरपोर्ट हमारा उद्घाटन होने जा रहा है। मोदी जी गंगा साफ नहीं कर पाए अभी तक, क्या कहना है आपका? गंगा पुत्र मोदी जी अभी तक गंगा साफ नहीं कर पाए, क्या कहना है आपका? 1 इंच गंगा साफ नहीं, एज इट इज वही स्थिति बनी हुई है। आप जाके गंगा का पानी लेके आइए, तब बात करिए। मंत्री जी, आज गंगा जल बहुत साफ हो चुका है। मंत्री जी,